हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नई स्टोरी लेकर, और इस स्टोरी का नाम है द बैट, द बर्ड्स एंड द बीस्ट, यानी कि चमगादड़, चिड़िया और जानवर। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इन तीनों के ऊपर। लॉन्ग एगो अ फाइट टुक प्लेस बिटवीन द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स, यानी कि काफ़ी पहले अ फाइट यानी एक लड़ाई टूक प्लेस का मतलब होता है कि घटित हुआ, ऐसा हुआ। तो एक लड़ाई हुई किसके बीच में? बिटवीन जब भी आपको कहीं ये वर्ड मिले तो आप इस चीज़ को कंसीडर करिएगा कि वहाँ पे कंपेयर होता है, दो लोगों के बीच की बात होती है। तो एक लड़ाई हुई कहाँ पे? बिटवीन किसके किसके बीच में? बिटवीन द बर्ड्स एंड द बीस्ट, यानी कि चिड़िया और जानवर के बीच में एक लड़ाई हुई। बट द बैट नेवर टुक साइड्स, यानी कि लेकिन द बैट यानी चमगादड़, लेकिन चमगादड़ नेवर यानी कभी नहीं, टुक साइड्स कभी नहीं लेता था एक पक्ष, यानी एक साइड कभी नहीं लेता था, वो हमेशा दोनों तरफ बोलता था। When he saw that the birds were winning, he flew to their side, and when he saw that the beasts were winning, he supported them. यानी कि when he saw, जब वो देखता था, सी का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया saw, जब वो देखता था, क्या देखता था कि the birds यानी कि चिड़िया were winning, जिन चिड़ियों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो जीत रहा होता है, तो he flew to, वो उड़ता था। यहाँ पे फ्लीव का इस्तेमाल किया गया है, या ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया फ्लीव, तो वो उड़ के जाता था। यानी आप ये समझ लीजिए कि उड़ता नहीं था, ये फेवर की बात हो रही है कि वो ही फ्लिव टू देयर साइड, वो उनके फेवर में चला जाता था। एंड व्हेन ही सॉ, और जब वो देखता था, अगेन यहाँ पे सॉ का इस्तेमाल हुआ है, सी का सेकेंड फॉर्म, जब वो देखता था दैट कि द बीस्ट्स यानी जानवर, जो जानवर का ग्रुप होता है, जानवर वर विनिंग, जब वो जानवर जीत रहे होते थे, ही सपोर्टेड देम, वो उन्हें सपोर्ट किया करता था। सपोर्टेड यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का, सपोर्ट की जगह पे सपोर्टेड, उन्हें सपोर्ट करता था। द बर्ड्स एंड बीस्ट्स केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि चिड़िया, ये जो बर्ड्स लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाइए प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। तो चिड़ियों का जो ग्रुप है और बीस्ट यानी जो जानवरों का ग्रुप है, केप्ट फाइटिंग यानी कि लगातार वो फाइटिंग करते थे, वो लड़ते रहते थे। अब ये कीप का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया केप्ट, तो वो लड़ा करते थे विथ ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी लंबे समय से वो एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। दे वर टायर्ड ऑफ इट, यानी कि दे यानी ये दे लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि वो प्लूरल की बात हो रही है। यहाँ पे दो समूह की बात हो रही है कि कौन कौन से, एक तो हो गया बर्ड्स का ग्रुप और एक हो गया आपका बीस्ट का। तो दे वर टायर्ड, वो दोनों थक गए थे। दे वर टायर्ड, वो थक गए थे इस चीज़ से, ऑफ इट। टायर्ड यूज़ किया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टायर का टायर्ड लगा हुआ है, दे वर टायर्ड, वो थक गए थे। द बर्ड्स एंड बीस्ट्स फाइनली डिसाइडेड टू एंड थिंग्स पीसफुली, अब वो इस लड़ाई से तंग आ चुके थे, थक चुके थे। तो द बर्ड्स यानी कि जो चिड़ियों का ग्रुप है और जानवरों का ग्रुप, बर्ड्स और बीस्ट, उन्होंने फाइनली आखिरकार डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू एंड, यानी इसको ख़त्म करने का फैसला किया, इन चीज़ों को एंड थिंग्स पीसफुली, यानी जो लड़ाई हो रही थी उसको एक तरह से शांति समझौते के तौर पर उसको ख़त्म करने का फैसला किया, पीसफुली इसको ख़त्म करने का फैसला किया। बोथ द टीम्स रिजॉयस्ड इन हैप्पीनेस, यानी कि बोथ यानी दोनों टीम्स खुशियों से यानी कि आनंद भरे है, रिजॉयस इन हैप्पी यानी खुशियों का आनंद उठा रहे थे। जो वो शांति समझौता हो गया दोनों के बीच में, लड़ाई बंद हो गई, तो जो उनकी खुशी थी वो उसको एंजॉय कर रहे थे। हाउएवर, फिर भी, एवरीवन न्यू अबाउट द सेल्फिशनेस एंड डिसलॉयल्टी ऑफ द बैट, हालांकि एवरीवन न्यू, हर एक जानता था उसमें से, क्या जानता था? अबाउट द सेल्फिशनेस, यानी कि however everyone knew about the selfishness and disloyalty of the bat, यानी कि हर एक जानता था अबाउट द सेल्फिशनेस, यानी कि
जो उसका सेल्फिशनेस था किसका, बैट का, यानी कि चमगादड़ था, उसके सेल्फिशनेस एंड डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी का मतलब ये हुआ कि एक तरह से जो उसका जो वफादारी होती है वो नहीं थी। डिसलॉयल्टी यानी कि एक तरह से अभी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करें, एक तरह से बेवफाई जो कहते हैं, धोखा दे देना, वो सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर थी, उसके बारे में हर एक जानता था। ऑफ द बैट यानी कि ये बैट जो चमगादड़ की ये डिसलॉयल्टी या सेल्फिशनेस के बारे में हर कोई जानता था। As they were celebrating, the bat flew to rejoice with birds, but they drove him out. As they were, जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, the bat flew to rejoice with the birds, यानी कि जो चमगादड़ था वो उड़ा कहाँ पर उड़ा, रिजॉइस विद द बर्ड्स यानी कि चिड़ियों के साथ खुशी मनाने के लिए उड़ा वो। बट दे ड्रो हिम आउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रो लिखा हुआ है, हालांकि ड्राइव करना जो होता है, कार को ड्राइव करना होता है तो उसका सेकंड फॉर्म होता है ड्रो। अब यहाँ पे जो ड्रो लिखा हुआ है इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये इसलिए लिखा गया है कि ये बट दे ड्रो हिम आउट, यानी उसको एक तरह से निकाल बाहर कर दिया। जो वो खुशी मनाने आया था बर्ड्स के ग्रुप में, तो उसको उन्होंने नकार दिया, उसको मना कर दिया, भगा दिया वहाँ से। बट दे ड्रो हिम आउट, उसको भगा दिया। ही देन फ्ली टू द बीस्ट बट दे अटैक्ड हिम मर्सीलेसली, यानी कि अब वहाँ से वो उसको भगाने के बाद अब वो कहाँ गया, वहाँ से जब उसको भगा दिया गया, देन वो तब फ्ली टू वो उड़ा, किसके पास उड़ा, बीस्ट यानी जानवरों के पास उड़ के गया। बट दे अटैक्ड हिम, लेकिन जो जानवर थे उन्होंने अटैक किया। अटैक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया। हिम, ये हिम लगा हुआ बैट के लिए, तो जानवरों ने अटैक किया किस पे, बैट पे अटैक किया। मर्सीलेस यानी कि एक तरह से निर्दयी के साथ, क्रूरता के साथ उन्होंने उस पर अटैक किया। द बैट वॉज हर्ट एंड रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज फूलिशनेस। द बैट वॉज हर्ट यानी कि बैट को, यानी चमगादड़ को बुरा लगा, उसको एहसास हुआ। एंड रियलाइज यानी कि उसको महसूस हुआ, एहसास हुआ, बुरा लगा और एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ, दैट ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया, ऑल हिज फ्रेंड्स, सारे दोस्त, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज फूलिशनेस यानी उसकी जो मूर्खतापूर्व, जो उसकी बेवकूफ़ वाली हरकत थी कि हमेशा कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उस वजह से उसने सारे के सारे दोस्तों को उसने खो दिया। तो एक तरह से आप ये आप स्टोरी से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो धोखेबाज इंसान होता है वो उसका कोई दोस्त नहीं होता है। तो इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी थी और आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और थोड़ा सा रमज़ान चल रहा है तो मेरी वॉइस इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा थर्स्टी टाइप का होगा, तो आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए आप।